तो 7th लेक्चर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट के रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे और हाई लेवल के क्वेश्चंस रहेंगे। बट आपको पता होना चाहिए डिस्क्रिमिनेंट होता क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac, लेस देन 0 हो सकता है, ग्रेटर देन 0 हो सकता है, इक्वल टू 0 हो सकता है। ये दोनों केसेस में रियल रूट्स आते हैं और इस केस में क्या आता है, नॉन रियल रूट्स। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन कहे परफेक्ट स्क्वायर, ये भी हमने स्टार्ट में लिखा था, स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर्स में लिखा था कि जब भी परफेक्ट स्क्वायर की बारे में बात करते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू क्या होता है, 0। प्रूव दैट द रूट्स आर नॉन रियल, तो आपको पता होना चाहिए कि उस केस में डिस्क्रिमिनेंट को आपको क्या शो करना पड़ेगा, नेगेटिव, लेस देन 0। कैसे करना देखेंगे। तो इस लेक्चर में हमारे वही क्वेश्चन छुपे हुए हैं, तो ये चीजें आपको पता होंगी तभी आप कर सकते हो। इसमें क्या आएगा, रियल रूट्स, इसमें क्या आएगा, डिस्टिंक्ट, एंड इधर क्या आएगा, इक्वल। डन। तो पहला क्वेश्चन लिखते हैं स्टार्टिंग में थोड़ा फास्ट स्पीड के साथ, लास्ट लेक्चर रहने वाला ये पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक्स्ट्रास के साथ। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा, लैम्डा का साइन ये होता है, इसको ऐसा जान के मैं ये क्वेश्चन दे रहा हूं क्योंकि आपको लैम्डा देख के डर लगता है। लैम्डा, ये लैम्डा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए आपको समझ आता है, अल्फा समझ आता है, अब ये लैम्डा आ गया, अल्फा बीटा आपने किया था पॉलिनोमियल्स में, अब हमारे पास क्या आ गया, ये लैम्डा। इसको देख के क्यों डरना। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस लैम्डा, फॉर विच एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस लैम्डा इज अ परफेक्ट स्क्वायर। इज अ परफेक्ट स्क्वायर। क्या मतलब है परफेक्ट स्क्वायर, वेरी गुड, d इज इक्वल टू 0। तो मैं इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालूंगा और इक्वल टू क्या कर दूंगा, दैट्स इट, यही मेरा कंसेप्ट है। अर्नव क्या आएगा इसका डिस्क्रिमिनेंट, बी स्क्वायर 4 स्क्वायर माइनस 4ac, सी मतलब लैम्डा। अब डिस्क्रिमिनेंट क्या इस केस में, 0, इधर लिखना पड़ेगा बिकॉज परफेक्ट स्क्वायर केस या इन परफेक्ट स्क्वायर केस d इज इक्वल टू क्या होता है, 0। वो वैल्यू 0 डाली, 16 माइनस 4 लैम्डा इज इक्वल टू 0, 4 लैम्डा इधर आके प्लस हो जाएगा, 16 लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ गया, 4 हो जाएगा। तो ये लैम्डा की वैल्यू आ गई। तो ये क्वेश्चन तो सिंपल था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, लिखो प्लीज नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन। if the roots of equation b minus c x square plus c minus a x plus a minus b equal to 0 are इक्वल, इसके रूट्स क्या दे दिए उसने, आर इक्वल, देन प्रूफ 2b इज इक्वल टू a प्लस c। मतलब ऐसा कुछ भी आता जाएगा, बस आपको क्या देखना है क्वेश्चन में मेन, बच्चा देख के डर जाएगा। आपको क्या देखना है, रूट्स आर इक्वल। रूट्स इक्वल कब होते हैं, d इज इक्वल टू 0, यही d निकालना है बट उसको 0 करना है। करें, जल्दी बताओ, डिस्क्रिमिनेंट कितना आएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। सेम कंसेप्ट, चाहे ये परफेक्ट स्क्वायर है चाहे नहीं है, दोनों केस में d 0। इसका d क्या आएगा, नहीं d 0 तो आएगा बट आएगा क्या d इसका, b स्क्वायर। व्हाट इज b इन दिस केस, c माइनस a का स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस 4 b माइनस c a माइनस b। क्या कह रहे हैं वो, रूट्स आर, बता रहे कि पूछ रहा है, बता रहा है। इट मीन्स वी नो दैट d की वैल्यू 0 आएगी। इस केस में एज रूट्स आर इक्वल
गिवन लिख दो या ना भी लिखो, d इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। तो 0 इज इक्वल टू c माइनस ए का स्क्वायर माइनस 4b माइनस सी a माइनस बी। अभी कुछ समझ नहीं आ रहा, बस चली जाओ चली जाओ चली जाओ, लास्ट में अपने में आंसर आएगा। तो इसके बाद हम क्या करने जा रहे हैं, इसका ब्रैकेट खोलते, क्या आएगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac। अब आगे क्या दिख रहा है आपको, -4 और ये दोनों, अगर आप इसको तीनों को इकट्ठा करते हो ना, इसको 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 मल्टीप्लाई करते हो, तो आप पक्का गलत करोगे ही करोगे। जितना मर्जी इंटेलिजेंट बच्चा हो, वो गलती करने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो माइनस है, दूसरा 3 चीज़ें मल्टीप्लाई करनी होती है। तो इससे बेटर क्या है कि आप एक काम करो, इन दोनों को अलग अलग मल्टीप्लाई करो, बट एक ब्रैकेट के अंदर रखो। क्या आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर, ba माइनस ए सी माइनस बी स्क्वायर प्लस बी सी। मैं बार बार कह रहा हूं, जब भी ऐसी 3 चीजें आ जाएं तो तोड़ तोड़ के मल्टीप्लाई करो। अब आपने ऐसा लिख दिया, अब आपकी गलती होने की चांसेस कम है, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, तो डेफिनेटली अगर आप ऐसे करो -4ba, पक्का ही -4b स्क्वायर, बट यहाँ पे माइनस है, फिर माइनस माइनस क्या होगा प्लस, इसलिए कहीं ना कहीं गलती हो जाएगी। इतने सिंबल है, इतने ऑपरेटर्स है, इतनी जगह है, इसलिए आप फंस सकते हो। तो अगले स्टेप में क्या आएगा, ये चल क्या रहा है, 0 के इक्वल चल रहा है, क्या आ गया सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac माइनस 4ba प्लस 4ac प्लस 4b स्क्वायर माइनस 4bc। सही है, डन। अब एक चीज ध्यान रखते हैं, यहां पे आपको 3 स्क्वायर्स दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे, यानी कि सी स्क्वायर ए स्क्वायर और 2b स्क्वायर, 4b स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख रहा हूं 2b का स्क्वायर। अब जब आपके पास ऐसी कोई चीज़ें आएंगी, ऐसा तो है नहीं आप डायरेक्टली सीधा 10th में आए हो, 8th 9th 7th में पढ़ी आपने, आइडेंटिटी कौन सी समझ आ रही है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर वाली क्या आइडेंटिटी होती है। मैं इसको ना थोड़ा तरीके से लिख देता हूँ, ए स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। सही है, अभी भी थोड़ी सी गलती है होगी इस केस में, थोड़ी सी गलती है, वो हम बाद में चेंज करेंगे। पहले मैं ए को ए रखता हूँ, नहीं तो आपकी गलती ये भी हो सकती है, ए को अगर मैंने 2b लिख दिया या ए को हमने सी लिख दिया, आप कंफ्यूज होते जाओगे। ए को ए लिख दिया, बी देन सी स्क्वायर, फिर क्या आएगा ए और बी वाला कहाँ पे है, -4ba को ए भी लिख दिया, देन -4bc प्लस 4ac। आएगा कि नहीं, सारे लिख दिए, डन है, सारे लिख दिए। अब थोड़ा सा इजी लगेगा, बट मेक श्योर हमारी जो आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2ca, सारा प्लस होता है। यहाँ पे माइनस 2 जगह दिख रहा है, जैसे ही 2 जगह माइनस दिखा और ना मेरा दिमाग खटखटा गया, ओके -2ac और प्लस 4ac क्या हो जाएगा 2ac हो जाएगा, और इजी हो गया। ठीक है, अब डियर मेरे दिमाग में क्या आ रहा है, 3 स्क्वायर्स वाली आइडेंटिटी और वहां पे प्लस होता है हर जगह, यहां पे भी प्लस आना चाहिए, बट यहां पे जब 2 माइनस दिख जाए उसको पकड़ो। इन दोनों में से कौन सी चीज कॉमन है, सी है कि बी है, बी। इसका मतलब बी परेशान कर रहा है, तो बी इधर माइनस साइन डाल दोगे बड़ा सा, अब आइडेंटिटी आपकी सेट हो जाएगी। अब देखना कैसे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca बन रहा है कि नहीं बन रहा, सेम है, देख लो इसको कैलकुलेट करके -4ab बन रहा है, इसको कृतिका करके कितना आ रहा है -4bc, ये बन गया a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc 2ca विच इज इक्वल टू 0 चल रहा है, विच इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी का a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब उसने क्वेश्चन में क्या दिया था, प्रूव दैट दिस इक्वेशन इन दिस इक्वेशन द रूट्स आर रियल व्हेन, या प्रूव 2b इज इक्वल टू a प्लस सी, 2b a प्लस सी आना शुरू हो गया ना। अब अगर ये 0 है तो यानी कि ये वाली वैल्यू 0 है, देयरफॉर a माइनस 2b प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये -2b उधर जाके क्या हो जाएगा, a प्लस सी इज इक्वल टू क्या आ गया 2b, और यही प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड। नहीं डियर नहीं, स्क्वायरिंग बोथ साइड करके कुछ नहीं होगा। अच्छा चलो
अब ये बच्ची कह रही है, एक नहीं डियर मैं तेरे अकॉर्डिंग चल रहा हूँ, अगर किसी बच्चे के दिमाग में आया फिर वो क्या फंसेगा, कहाँ पे फंसेगा। ओके, ये इक्वल प्रूव करना था, तो सीधा पहली बात जो प्रूव करना उसको हम अज्यूम नहीं कर सकते कि वो इक्वल है, और तूने फिर भी मान लिया, चलो मैं मानता हूँ। अच्छा रूट कहना था, ओके ओके यहाँ पे ठीक है। मैं क्या शायद इसको उल्टा जाके तो फर्स्ट ही जाएगी, पता ही नहीं चलेगा। समझ आया, इजी है क्वेश्चन, क्वेश्चन इजी है, सिर्फ एक ही कंसेप्ट था, रियल एंड इक्वल, या इक्वल है क्या नॉन रियल, क्या चीज़ दी हो उसके अकॉर्डिंगली मैंने पकड़ा। इस क्वेश्चन में क्या दिया होता अर्नव, इक्वल, तो डी को मैंने क्या पुट कर दिया, 0। जल्दी से कॉपी डाउन कर लो, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रूट ही किया यार यहाँ पे, एक मिनट, ये रूट ही किया मैंने, इधर और इधर रूट ही किया है, रूट ऑफ 0 इज 0। जल्दी करो, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऐसे ही कंसेप्ट है, 2-3 क्वेश्चन कर लेंगे, हमें कॉन्फिडेंस आ जाएगा। लिखो, इफ द इक्वेशन, मैं ये तो लिख लिया आप लोगों ने, इसको इरेज कर रहा हूं मैं। इफ द इक्वेशन मैं सामने लिख रहा हूं 1 + m² x² + 2mcx plus c² minus a² has equal roots है, then prove c² is equal to a² 1 + m²। बच्चों बताओ मेरे को, यहाँ पे क्या दे दिया उसने, इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स का मतलब क्या हुआ, d0, d निकालना है बस। बट दिक्कत ये d ही निकालने में दिक्कत आ रही थी, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे ब्रैकेट्स वगैरह होते हैं। आप अपने ब्रेन को इतना आराम से लेके जाओ कि वो कोई गलती नहीं करेगा। b क्या है इधर, 2mc, x के साथ होता है b, x² के साथ होता है a, कांस्टेंट जो होता है वो c। कई बार बच्चा पूछता है सर इसमें से c क्या है, कैन यू टेल मी इसमें से c कौन है, c² minus a²। What is d in this case, वो हम करने जा रहे हैं, वही सारा लिखना पड़ेगा। this as the roots are equal, d will be equal to 0। d क्या है हमारा, b² 4m² c², सही है। पहले मैंने b का स्क्वायर किया, -4a, अब मैं फिर से फंस गया, कौन सी चीज में, क्या बताया था मैंने अभी कि तीनों को इकट्ठे मत करना, आ गई ना वही चीज, वैसे ही आ गई। तो 4m² c² -4, इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करो, c² minus a² आ जाएगा, प्लस m² c² minus m² a²। अंशिका ब्रैकेट खोलने जा रहा हूँ, सब ये देखना माइनस है और 4 है, सबको -4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अर्नव क्या आ जाएगा सामने, ओके चलो और इजी कर दें, बिल्कुल सही है, 4 कॉमन लेकर ज़्यादा बेटर है। इन दोनों में से क्या कॉमन लिया मैंने, उसी में से लेते। अब एक काम करते हैं, और किस में से, हाँ एक ही बात है, कोई बात नहीं। यहाँ पे इन दोनों में से 4 कॉमन लिया, 0 इज इक्वल टू 4 कॉमन, अंदर क्या है m² c²। नहीं लेना डियर, अभी एक ही स्टेप में सारा कुछ मत करो, इतनी इंटेलिजेंसी मत झाड़ इसमें। m² c² आ गया, माइनस अंदर वाला सारा ब्रैकेट, फिर से ब्रैकेट में रखना प्लीज, इसको ऐसे मत खोल देना, ये ब्रैकेट है तो ब्रैकेट ही रहने देना। c² minus a² प्लस m² c² minus m² a², ब्रैकेट क्लोज। ये 0 डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 0, बिल्कुल सही है। तो 0 हो गया, इज इक्वल टू m² c² माइनस c² प्लस a² माइनस m² c² प्लस m² a²। m² c² m² c² कैंसिल, क्योंकि एक प्लस है और एक, प्लीज ध्यान इधर। अब क्या बचा, c² माइनस है, उधर जाके क्या हो जाएगा, c² इज इक्वल टू a² प्लस a² m², a² कॉमन 1 प्लस m², a² 1 m² c², यही तो प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ। आंसर जल्दी आता जाएगा, बट आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। जल्दी करो अगला, ये लिख लो, फिर मैं अगला करवा रहा हूं। तो अगला क्वेश्चन लिखते हैं, प्रूव दैट इक्वेशन 2
2 स्टार्टिंग में, 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 2a प्लस बी एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 has no real roots when a is not equal to b, when a is not equal to b, यानी उसने कहा कि कंडीशन a is equal to b आ सकती है, बट उसने कहा a is equal to b नहीं है। ये चीज लास्ट पे काम आएगी, अभी नहीं आएगी। अब क्या बोला है, प्रूव दैट इसके कौन से जीरोस हैं, मतलब नो रियल रूट्स हैं, नो जीरोस नो रियल रूट्स, d लेस देन 0 आना चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आना चाहिए। डिस्क्रिमिनेंट होता क्या पता है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इस केस पे d की वैल्यू 0 लोगे कि नहीं लोगे? अभी इस केस में हमें दिखाना है कि d की वैल्यू क्या आएगी, लेस देन 0 या नेगेटिव। आप कुछ नहीं करोगे, आप d निकालते जाओगे। d इज इक्वल टू, अगेन फॉर्मूला क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। d क्या है हमारा, बी स्क्वायर, व्हाट इज b इन दिस केस, 4a प्लस b का होल स्क्वायर। सही है, मैंने b का स्क्वायर कर दिया, इसका स्क्वायर कर दिया, माइनस 4a c, यही आया। बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, फोर ब्रैकेट में। अब इसमें 4 कॉमन लेके एज सच अभी के लिए फायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 0 तो है नहीं दूसरी साइड, तो आप 4 को एज इट इज लेके चलो। इसके अंदर क्या लिखोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फिर से कृतिका, यहाँ पे कितने ब्रैकेट्स हैं, एक ही है। कैसे, ये 3 है तो ब्रैकेट्स हैं, बट आपको पता है इसमें 4 2 8 1 8, तो सिर्फ क्या रह गया, माइनस 8 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझ आया? तो क्या आ जाएगा, 4 कॉमन नहीं, 4 खोल देते हैं, 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 8ab माइनस 8a स्क्वायर माइनस 8b स्क्वायर। आ गया? क्या बचा, माइनस 4a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर प्लस 8ab। ये क्या चल रहा है अंशिका, d। मेरा कुछ ब्रेन चलना शुरू हो गया। इस पे से कॉमन आ रहा है, माइनस 4 कॉमन आ रहा है, अंदर क्या रह गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। बोलो यही आ रहा है, d इज इक्वल टू माइनस 4 ब्रैकेट में a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब इसका मतलब क्या है, कुछ भी कर लो, इसकी वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी। उसको भी एक्साइटमेंट हो रही है भाई, बढ़िया आंसर आ गया। यहां पे इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी, बट एक केस है 0 आ सकती है जब a और b क्या हो जाएंगे, a और b अगर इक्वल हो गए, वो तो उसने कंडीशन बोल दी भाई, a और b इक्वल नहीं है, तभी उसने स्टार्टिंग में बोला था, तभी कहा था, लास्ट में जाके पता चलेगा उसकी इंपॉर्टेंस। आप लोग उसको इग्नोर करने वाले हो, मुझे पता, आपने पहले पढ़ लिया, बस इग्नोर कर दिया, यहाँ पे उसका इंपॉर्टेंस है। अब आप इसकी देखो वैल्यू, माइनस 4a माइनस बी का होल स्क्वायर। एक्चुअली इसकी वैल्यू 0 भी आ सकती है। अगर 0 आ गया तो d 0 आएगा कि नहीं होते, अगर 0 आ गया तो रियल रूट्स हो जाएंगे, इसलिए उसने कह दिया ये नहीं है यार। अब एज a इज नॉट इक्वल टू b, बट a माइनस बी होल स्क्वायर विल ऑलवेज बी क्या आएगा, पॉजिटिव। देयरफॉर d इज इक्वल टू माइनस 4a माइनस बी का होल स्क्वायर विल ऑलवेज बी negative. Therefore d is less than 0, hence roots are नॉन रियल। कुछ नहीं किया मैंने, सिर्फ जैसे जैसे था वैसे वैसे सॉल्व किया। कंसेप्ट समझ आ गया आपको
कैसे करना। तो ऐसे जितने मर्जी करते जो बहुत सारे क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन ऐसा है, एक मिनट सामने देखना, ऐसे ही है, a बाय बी इज इक्वल टू सी बाय डी करना है कुछ। ध्यान से देखना अंशिका, एक मिनट, मैं सिर्फ एक आइडिया दे रहा हूँ कि अगर वो क्वेश्चन आ गया आपको डरना नहीं है। a बाय बी इज इक्वल टू सी बाय डी को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ए डी इज इक्वल टू सी बी। इसको ऐसा लिख सकता हूँ, ए डी माइनस सी डी इज इक्वल टू 0। तो सी बी, सॉरी सी बी, ए डी माइनस सी बी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे ए डी माइनस सी बी आ जाएगा। क्वेश्चन सॉल्व करते 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 लास्ट में क्या आ जाएगा, ए डी माइनस सी बी का, और उधर क्या आएगा, ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2ab/cd। तो ये क्या बन गया, ए डी माइनस बी सी का होल स्क्वायर नहीं बन गया। तो ये आ गया, अगर वो होल स्क्वायर इक्वल टू 0 दिया हुआ, उसमें रूट सारे इक्वल है, तो उसकी वैल्यू होल स्क्वायर की 0 है, तो इसकी भी तो 0 होगी। अगर इसकी 0 है तो ए डी इज इक्वल टू सी बी हो गया। अगर ए डी इज इक्वल टू सी बी हो गया तो ए बाय बी इज इक्वल टू सी बाय डी। मतलब कंसेप्ट बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। मैंने इसलिए करवा दिया आपको, ये मुझे पता है ये बच्चा देखे सर आपने ये तो करवाया नहीं, करवा दिया है, सारा कुछ सेम है, सेम है, सारे क्वेश्चंस एग्जैक्टली सेम है। हाँ, किसी में ऊपर नीचे हो गया कुछ है, वो आपको देखना है। डन। अब लास्ट के 1-2 क्वेश्चंस और करवा देता हूँ, फिर आपका चैप्टर हम फिनिश करते हैं। जल्दी से लिख लो ये वाला। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इसी के जैसे ही है, लिखो प्लीज। इफ द इक्वेशन हैज, इफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2cx प्लस ए बी एक्स स्क्वायर प्लस 2cx प्लस ए बी इक्वल टू 0, if the equation x square plus 2cx plus ab equal to 0 are real and unequal, has बोला है, has बोला तो है, हाँ क्या हो गया, हाँ, if the equation x square plus 2cx plus ab has लिखना है, has लिख लो जैसे मर्जी लिख, अच्छा, has roots equal and real, sorry दोबारा से, are having real and unequal zeros या unequal roots, prove that x square minus 2 a plus bx प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर इज इक्वल टू 0, is equal to 0, has no real roots, has no real roots। देखो इसमें 2 इक्वेशंस डाल दी, कंसेप्ट वैसा ही है। पहली क्वेश्चन में क्या बता रहा है, उसके रूट्स क्या है, रियल एंड अनइक्वल। रियल मतलब डी की वैल्यू 0 या ग्रेटर देन 0, बट अनइक्वल दे दिया तो डी की वैल्यू क्या उस केस में, ग्रेटर देन 0। इस केस में उसने दिया हुआ है क्या, d इज ग्रेटर देन 0। अर्नव इस केस में क्या कह रहा है, कहते हैं इसके नो रियल रूट्स आएंगे। उसी इक्वेशन की चीज़ों को यूज करके इसके नो रियल रूट्स आएंगे। यानी कितनी बार डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा इस केस में, 2 बार, इसका और इसका। पहले ऊपर वाले का निकालते हैं जल्दी से, डिस्क्रिमिनेंट जल्दी बताओ, मेरे साथ कर लो, बाद में करना, घर जाके करना, जैसे मर्जी आपको अच्छा लगेगा कि यार मेरे को आ भी गया। जल्दी, बी स्क्वायर, व्हाट इज बी स्क्वायर, 4c स्क्वायर माइनस 4ab इंटू 1, यही आएगा। और इसकी d की वैल्यू क्या है, d ग्रेटर देन 0, ऐसे ही आएगा। क्यों, क्योंकि उसके रूट्स क्या है, रियल एंड अनइक्वल या डिस्टिंक्ट एक ही बात होती है। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, अनइक्वल मतलब अलग अलग। तो d इज ग्रेटर देन 0 है, ये हमारा d है, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0। 4c स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4ab, 4 कट गया, c स्क्वायर इज ग्रेटर देन ab। सही है, यानी आपको ये बता दिया इसने कि c स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन ab।
एक सेकेंड, साइड पे कहीं पे लिख लो, अगर -4c इज ग्रेटर देन -3a है, इफ, ये अलग कलर पेन से बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप नॉर्मली जब इक्वल टू होता है, अंशिका काट देते हो ना माइनस माइनस, ऐसे ऐसे करके नहीं करना होता। जब आपने माइनस माइनस को कट करना है ग्रेटर देन लेस देन वाले में, तो जो साइन होते हैं आपको क्या लिखना है, ये लिख के प्रॉपरली, -4c इज ग्रेटर देन -3a, तो माइनस माइनस कटना नहीं होता, क्या आएगा, 4c विल बी लेस देन 3a, जब हमने दोनों के माइनस को कट किया। अब देखो ऐसा क्यों होता है, -4 -3 से बड़ा है कि नहीं है, नहीं सॉरी, -3 -4 से बड़ा है ना, -3 -4 से बड़ा है। अगर मैं माइनस माइनस कट करता हूँ तो 4 लेस देन 3 ऐसे नहीं बन गया तेरे हिसाब से, बट ये तो गलत हो गया। साइन इसलिए चेंज करते हैं क्योंकि माइनस माइनस का मतलब उल्टा हो जाता है, तो ये चीज़ ध्यान रखें। अंशिका प्लीज समझो यार जो मैंने समझाया। यहाँ पे आ गया c² इज ग्रेटर देन ab आ गया। अगला, इस इक्वेशन का भी क्या निकालना पड़ेगा मुझे, बोलो, डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, क्या आएगा, b², ये है b², 4a प्लस b का होल स्क्वायर -4 क्या होता है कृतिका फॉर्मूला, -4 a कितना है 1, c कितना है ये सारा, a² प्लस b² प्लस 2c², 4a² प्लस b² प्लस 2ab -4a² माइनस 4b² माइनस 8c², मैंने ब्रैकेट खोल दिया, सही है। अरे डियर छोड़ दे कॉमन प्लीज, क्यों हर टाइम कॉमन तब लेना जब इधर इक्वल टू 0 होगा, हर टाइम मत बोलो वो चीज। डी ले कॉमन, कोई फर्क नहीं है, 4a² प्लस 4b² प्लस 8ab, गलत नहीं है तो बिल्कुल भी, मेरे को पता है, बट स्टिल मैं कह रहा हूँ लेना है तो कॉमन ले लो। अगर आपको बहुत परफेक्शन होगी तो आप कॉमन ले, कोई इशू नहीं, अच्छी बात है, बट हर टाइम वही चीज ना सोचो, हर केस में वही कुछ आ रहा है। -4a² माइनस 4b² माइनस 8c², 4a² 4b² कैंसिल हो गया, क्या बचा सिर्फ इसका d, क्या बचा 8ab माइनस 8c², 8 कॉमन आ गया, अब ab माइनस c² आ गया। क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ था, ये, इससे हमने क्या निकाला, ये यानी कि c² की वैल्यू ग्रेटर देन है किससे, ab से, c² की वैल्यू ab से ग्रेटर है, तो माइनस वाली साइन बड़ी हो गई, तो आंसर एज c² इज ग्रेटर देन ab देयरफॉर d विल बी लेस देन 0। समझ आया, c² बड़ा है ना ab से। क्वेश्चन मजेदार है, ध्यान से, ठीक है, समझ आ गया, यही तो प्रूफ करना था, हैज नो रियल रूट्स, डन। तो भाई इसके बाद आता है हमारे पास एक अगला क्वेश्चन, ये छोड़ दिए मैंने, अब सारे समझ आ गए, टाइप एक ही है। अगला क्वेश्चन देखो डिफरेंट है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में मिल जाएगा आपको। एट t minutes past 2 PM, t मतलब टेलीविजन वाला स्मॉल t minutes past 2 PM, the time taken by minute hand the time taken या needed by minute hand to show 3 PM was found to be 3 minutes less than t² by 4 minutes, 3 minutes less than t² by 4 minutes, find t। समझ आया, क्वेश्चन डिफरेंट है, बिल्कुल ही कभी सुना नहीं होगा, ऐसा देखा भी नहीं होगा, बिल्कुल ही डिफरेंट है, बट कंसेप्ट समझोगे तो हो जाएगा। घड़ी के ऊपर कि घड़ी के बज गए हैं 2 बज के कुछ मिनट, कितने मिनट पास हो चुके हैं, t मिनट्स।
अब घड़ी 2 बजे के बाद क्या शो करती है, मतलब अगर 2 3 4 ऐसी चलती है, 2 के बाद ये ना करना 2 5 दिखाती है, 2 10 दिखाती है, मुझे पता है, बट दूसरे घंटे के बाद तीसरे घंटे पे आएगी, तो 2 मतलब 2 PM के बाद क्या बनेगी, 3 PM। उसने बोला भी है 2 PM के बाद 3 PM को दिखाने के लिए कितना उसको टाइम लगेगा। पहले क्वेश्चन को समझते हैं सामने, इसको देखोगे ना आपको नहीं आने वाला, बिल्कुल नहीं आएगा, जितनी बार मर्जी कोशिश कर लो। जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे बताओ। घड़ी पे बज गए हैं 2:17, ठीक है, सपोज है जी, सपोज हमें नहीं पता कितने, 17 मिनट। कैन यू टेल मी 3 बजने में कितने मिनट्स बाकी हैं? 43 33 43। 2 से 3 बजने में 43 मिनट्स बाद वो 3 बजेंगे। कितने पास्ट थे? 17 मिनट्स पास्ट थे, और कितने नीडेड थे? 43। और टोटल कितना इन दोनों का? हमेशा 60 रहेगा 2 से 3 के बीच में। अगर 4 PM होता तो हम 120 करते हैं, बट अभी तो हमारे पास 2 और 3 ही है, तो क्या है अब देखते हैं। T मिनट्स पास्ट 2 PM, 17 मिनट क्या हो गए हमारे? T रिलेट करते हैं। The time taken by clock to show 3 PM was 3 minutes less than the T square by 4 minutes। यही है ना, 3 बजने में कितने मिनट्स रह गए? 3 मिनट्स लेस देन T square by 4। और इसको अगर दोनों को ऐड करता हूं कितना आएगा? 60। बस जब बच्चे को ये कंसेप्ट समझ आएगा तभी क्वेश्चन होगा, नहीं तो होना ही नहीं है। डियर फिर वही चीज, अब ये क्या है? मिनट्स नहीं है, ये भी क्या है? मिनट्स है। ये हो गए पास्ट, ये इतने बच गए, ये हो गए, ये इतने बच गए, दोनों का ऐड करके 3 थोड़ी आ रहा है, क्या आ रहा है टोटल करके? 60। सॉल्व कर लोगे, एलसीएम ले लोगे, 4 ले लिया, 4T प्लस T स्क्वायर माइनस 12 इज इक्वल टू 60। T स्क्वायर प्लस 4T माइनस 12 इज इक्वल टू 240। 240 इधर आके माइनस हो जाएगा, इक्वल टू 0। T स्क्वायर प्लस 4T माइनस 252 इक्वल टू, अब इसकी स्प्लिटिंग ना मिल्टम करो, उसके लिए मैं वेट कर रहा हूं, जल्दी से करो, क्वेश्चन हो गया आपका। तो बच्चों जो आपने निकाली और जो होनी चाहिए वो यही आएगी, 14 और 18 आएंगे। 18T माइनस 14T माइनस 252, इसको सॉल्व करके आएगा T प्लस 18 T माइनस 14। एक निगलेक्ट हो जाएगा और एक आ जाएगा, निगलेक्ट माइनस 18 वाली हो जाएगी, T की वैल्यू क्या आ गई? 14। तो आंसर क्या आ गया? 14 मिनट्स, यानी कि 14 मिनट पास्ट हो चुके हैं। और कितने बच गए? एक मिनट देखना, फिर जैसे उदय जब हम करते हैं, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी, वो 80 वाली, रुपीज़ बढ़ गए थे, पैसे कम हो गए थे, बुक्स बढ़ गई थी, याद है? वही चीज़ है। 14 मिनट्स पास हो गए, कितने बचे हैं? T स्क्वायर बाय 4 में से 3 माइनस, यही था ना। T स्क्वायर बाय 4 कितना हो गया? 14 का स्क्वायर 196, 196 बाय 4 कितना हो गया? 4 4 जा 16, 4 4 जा 6 36, 4 9 जा 36, उसमें से 3 मिनट माइनस कर दो, कितना हो गया? 46 मिनट्स। यानी कि 46 मिनट्स बच्चे हैं जिसको पहुंचने में टाइम लगेगा उतना। 14 मिनट पास्ट हो गया, तभी हमारा T की वैल्यू वैलिड होगी। टोटल कितना आएगा? 60। डन। एंड लास्ट क्वेश्चन करते हैं। डियर फिर से बता दूं, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन खत्म हो गए, बट हाँ हर टाइप का क्वेश्चन हमने ट्राई किया, हो गया। जितने और मिलते जाएंगे, जो भी आप करोगे वो तुम्हारी प्रैक्टिस है। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास। Peacock is sitting at the top of the pillar. Peacock is sitting at top of the pillar. एक पिलर के टॉप पे पीकॉक है, which is 9 meter high. Please, which is 9 meter high. From a point 27 meter away from the bottom of the pillar, a snake is coming to its hole. मतलब
पिलर से 27 मीटर से, लेट अस सपोज ये है एस ले लो, इधर से एक स्नेक आ रहा है, कितने मीटर्स है यहां से 27 मीटर्स, फ्रॉम अ पॉइंट 27 मीटर अवे फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पिलर, स्नेक इज कमिंग, ये स्नेक है, ये इज कमिंग टू इट्स होल, स्नेक इज कमिंग टू इट्स होल, लिख लिया, स्नेक इज कमिंग टू इट्स होल, HOLE, अपने घर में जा रहा है, अड्डे पे जा रहा है, बिल्कुल सही है। देन सीइंग द स्नेक इज कमिंग टू इट्स होल, बॉटम ऑफ द पिलर, स्नेक इज कमिंग टू इट्स होल, लिख लिया। अब सीइंग द स्नेक, स्नेक को देखते सार पीकॉक उसके ऊपर अटैक करता है, सीइंग द स्नेक पीकॉक pounces on it, peacock pounces on it, डायग्राम मत बनाना, ये तो मैं बना के बता रहा हूं साथ साथ, अभी बनाएंगे हम। peacock pounces on it, if the speeds are equal, if the speeds are equal, at what distance from the hole, होल से कितनी दूर, स्नेक विल बी कॉट, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द होल द स्नेक इज कॉट, क्लियर। इस क्वेश्चन को अगर आपने करना है तो डायग्राम के बिना मत करना, उसके बिना हो ही नहीं सकता, ना आपको समझ आएगा। जल्दी से क्वेश्चन को देखते हैं, सिर्फ आपके पास पाइथागोरस थ्योरम समझ में आती है। पिलर हमेशा सीधा खड़ा होता है, जल्दी बताओ, इधर सामने देखना, अब अटेम्प्ट मत करना, यहाँ पे Q एक पॉइंट है जो उसका होल है, पिलर के बेस पे होल है जहाँ पे स्नेक का अड्डा है, वो स्नेक अपने अड्डे पे जा रहा था 27 मीटर से, रास्ते में जाते 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 ऊपर से किसने देख लिया, पीकॉक ने इस पे अटैक किया। अब ये मुझे डिस्टेंस नहीं पता, कहता कब वो पकड़ा जाएगा, अज्यूमिंग देयर स्पीड्स आर इक्वल, हाँ मतलब अज्यूमिंग मतलब मैं बता रहा हूँ, इस केस में उसने स्पीड्स क्या दी हुई है हमें, सेम, पीकॉक की और स्नेक की स्पीड इक्वल है। अगर देखना दोनों की स्पीड सेम है तो दोनों का डिस्टेंस भी सेम लगेगा, चलेगा, सेम टाइम पे सेम डिस्टेंस ट्रैवल होगा। तो आपने यही लिखना है, एज द स्पीड्स ऑफ, इधर लिख लेते हैं PQR, एज द स्पीड्स ऑफ पीकॉक एंड स्नेक्स आर इक्वल, देयरफॉर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय देम विल बी इक्वल, देयरफॉर ये डिस्टेंस देखना, पीकॉक ने अटैक किया उसके लिए इधर आया, इधर से स्नेक आया, देयरफॉर PR विल बी इक्वल टू SR, सही है। अब मुझे नहीं पता ये SR कितना है, मैं थोड़ी सी फिगर को अब बड़ी करके बना रहा हूं, कहां पे कॉट हो गया स्नेक, आर पे। अब थोड़े से इजी लगेगा तुम्हें, कितना डिस्टेंस है पूरा 27, ये डिस्टेंस कितना हो गया, ये कितना हो गया 27 माइनस एक्स, यही है। नाउ एक सेकेंड, अगर ये x है तो ये भी कितना होगा, रीत ध्यान से, अगर ये x है तो ये भी कितना होगा x। अब इस ट्राइंगल में, इस स्टार वाला या सर्कल वाले ट्राइंगल में आपको पाइथागोरस थ्योरम लगानी है, दैट्स इट। मतलब इतनी सी चीज थी x और x की, तो जाके आपको समझ आएगा। अब अगर ये x है इतना सा, पूरा कितना था 27, तो ये कितना रह गया 27 माइनस एक्स। होपफुली क्लियर। नेक्स्ट, यहां पे पाइथागोरस थ्योरम लग के क्या आएगी, 9 स्क्वायर प्लस 27 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सही है। क्या आ जाएगा 81 प्लस इसका स्क्वायर करके देखो क्या आएगा, इज इक्वल टू क्या लिखोगे आप एक्स स्क्वायर। अब 27 का स्क्वायर कितना होता है, जब आपको नहीं आता, बहुत इजी मेथड है, पहले भी कहीं ना कहीं बताया हुआ है। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 7 का स्क्वायर 49, 7 2 ज़ा 14 2 ज़ा 28, ये 9 लिखा इसका लास्ट डिजिट, 4 कैरी कर दिया 32, 3 4 प्लस 3 7, बट आपको 1 से 30 याद रखने पड़ेंगे।
ठीक है, तो ये आ गया। तो 7 का 27 का स्क्वायर 729, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 54x, कैसे आया 54? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 81 प्लस 729 माइनस 54x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कैंसिल, 81 प्लस 729 कितना हो जाएगा? 730 30 प्लस 8 110 इज इक्वल टू 54x, x इज इक्वल टू 810 बाय 54। अब 9 9 ज़ा 81 0, 9 6 ज़ा 6 15 ज़ा, तो 15 मीटर्स के डिस्टेंस पे स्नेक विल बी कॉट। समझ आया? या आप ऐसा लिख सकते, नहीं उसने क्या बोला है? एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द होल बोला है। ओके, फिर हमारा आंसर गलत है। ये कितना 15 है, ये आंसर डालना है आपको। होल से इतना डिस्टेंस है, तो आप क्या लिखोगे? 27 माइनस 15 दैट इज 12 मीटर्स। समझ आया? तो इजी है। तो ये होपफुली आपको समझ आएगा। कोई डाउट है तो डेफिनेटली आप पूछ सकते हो। ये था आपका पूरा चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। टेक केयर, बाय बाय।